देख लेते हैं इससे जुड़ी खबरें। आज होगा मुख्तार अंसारी का अंतिम संस्कार। सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी को उनके खानदानी कब्रिस्तान में किया जाएगा सुपुर्द खाक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाजीपुर लाया गया मुख्तार अंसारी का शव। बांदा में पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस से गाजीपुर भेजा गया शव। काफिले के साथ पुलिस फोर्स की रही मौजूदगी। बांदा में कड़ी सुरक्षा के बीच पैतृक आवास मुख्तार अंसारी का शव। पैतृक आवास पर पहुंचते ही जुटे समर्थक। पुलिस ने आवास के चारों ओर बैरिकेडिंग। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार को लेकर सुरक्षा हुई कड़ी। मुख्तार के घर के अंदर सिर्फ बेहद खास लोगों को जाने की अनुमति। मीडिया और स्थानीय लोगों को बाहर रोका गया। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक निकली मौत की वजह। 5 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। मुख्तार की मौत पर मऊ का एक परिवार खुश। ठेकेदार मन्ना सिंह की पत्नी ने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। ठेकेदार रहे मन्ना सिंह की 2009 में हत्या हुई थी। मुख्तार पर आरोप था। मुख्तार की मौत मामले पर बोले ओवैसी। कहा मौत मामले की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। परिवार की मांग को किया जाना चाहिए पूरा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। मुख्तार मामले में कहा जिन लोगों ने मुख्तार को संरक्षण दिया वो राजनीतिक लाभ के लिए दे सकते हैं कुछ भी बयान। मुख्तार की मौत पर शिवपाल यादव का बयान। कहा संदिग्ध लग रहा मौत का मामला। कोर्ट को खुद से लेना चाहिए संज्ञान। सरकार और जेल प्रशासन की सुरक्षा की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। समय 9 सेकंड में अब नजर मिशन 2024 से जुड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख। बिहार में पहले चरण की 4 सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच होगी। इन 4 सीटों पर 2 अप्रैल से नामांकन वापसी की तारीख। महाराष्ट्र में शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी उम्मीदवारों की पहली सूची का करेगी ऐलान। एमवीए में एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें मिलने की संभावना। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आयकर विभाग के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस आज और कल करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने बीजेपी पर लोकतंत्र कमजोर करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान। कहा मोदी जी घबराए हुए हैं इसलिए विपक्ष को ढूंढ ढूंढ कर किया जा रहा परेशान। टैक्स टेरर के जरिए फंडिंग रोकने की कोशिश। असम के सीएम हेमंत बिस्वा का बयान। कहा टैक्स से इनकार करना मतलब गरीबों को लाभ देने से इनकार करना। कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं चाहती इसलिए टैक्स का कर रही विरोध। सूत्रों के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 11 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस। बकाया भरने के लिए पुराने पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर दे जुर्माना और ब्याज भी शामिल। टीएमसी को 72 घंटों में आयकर विभाग के 11 नोटिस। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने जानकारी दी। केंद्र सरकार पर विपक्ष पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी कर सकती है घोषणा पत्र। 3 अप्रैल को शुरू करेगी घर घर गारंटी अभियान। 5 अप्रैल से देश भर में कांग्रेस शुरू करेगी चुनावी जनसभाएं। 31 मार्च को दिल्ली में आप महारैली का करेगी आयोजन। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रैली को संबोधित करेंगी। इंडिया गठबंधन के कई नेता रैली में शामिल हुए। 31 मार्च को होने वाली इंडिया अलायंस की रैली में सोनिया गांधी शामिल होंगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस के मंच पर कई नेता मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत आज दाखिल करेंगे नामांकन। नामांकन से पहले करेंगे जनसभा। जनसभा में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। जम्मू लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा दाखिल करेंगे नामांकन। जुगल किशोर के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की पुत्रवधू अर्चना पाटिल आज बीजेपी में शामिल होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। लोकसभा चुनाव और मतदान केंद्र स्तर के कार्यों के बारे में चर्चा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध सम्मेलनों को संबोधित करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे हाथरस, दोपहर लगभग 1:30 बजे बुलंदशहर में सभा करेंगे। यूपी के अमरोहा में सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन में विपक्ष पर बोला हमला। कहा एसपी बीएसपी कांग्रेस ने जातिवाद के नाम पर समाज को छिन्न भिन्न किया, पर बीजेपी समाज के हर तबके के लिए काम कर।
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का बयान, कहा अब की बार 400 पार का प्रण पूरा करके उसे पार करेंगे। पार्टी जहां भेजेगी वहां जाऊंगी और जनता की सेवा करूंगी। शिमला में कांग्रेस नेता विक्रमादित्य ने कंगना रनौत पर कसा तंज, कहा चुनाव केवल स्टारडम पर नहीं लड़े जाते, जनता से किए कमिटमेंट को करना पड़ता है पूरा। आपदा के वक्त कंगना रनौत कहाँ थी? एमपी के छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बयान, कहा पिछले 44 साल से छिंदवाड़ा के विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज देश में छिंदवाड़ा की अपनी पहचान। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, सीएम मोहन से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल, उनके साथ कई कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान, कहा अवसरवादी लोग बीजेपी को मुबारक, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही, जनता सबक सिखाएगी, नेता छोड़कर जाते हैं लेकिन जनता नहीं। बेंगलुरु में बीजेपी और जेडीएस के बीच हुई बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, पूर्व सीएम येदियुरप्पा और पूर्व सीएम एच डी कुमारस्वामी रहे मौजूद। आगामी चुनाव पर मंथन हुआ। महाराष्ट्र की अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा का बयान, कहा इस बार 400 पार सपना होगा पूरा, 400 पार में एक अमरावती सीट जरूर होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सीएम धामी ने निकाला रोड शो, पुरोला में जनता को आशीर्वाद दिया। टिहरी लोकसभा उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी के लिए जनता से समर्थन मांगा। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए प्रचार किया। सीएम धामी ने थराली में रोड शो किया, रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। थराली में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, पहाड़ की जनता केंद्र सरकार की तरफ से कराए गए विकास कामों के आधार पर करेगी वोट। सीएम बोले उत्तराखंड में बीजेपी के पक्ष में माहौल। पंजाब में चुनाव से पहले आपको झटका, पूर्व सांसद सुशील कुमार और पूर्व विधायक शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल। जालंधर में दोनों नेताओं ने निकाला रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का विपक्ष पर तंज, कहा जिस तरह पार्टी सीएम पद पर परिवर्तन हुआ, अगर ऐसा अन्य दलों में होता तो कुर्सी के लिए मारामारी होती। अमेठी लोकसभा चुनाव से पहले दिखा लोगों का गुस्सा, अमेठी में लगा रोड नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड पर लिखा खानाबदोश जीवन जीने को मजबूर, बारिश के मौसम में होती है परेशानी। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात राजनीति से जुड़ी कुछ खबरों। सूत्रों के मुताबिक आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी। सत्येंद्र जैन पर प्रोडक्शन मनी के नाम पर 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप। फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना में बड़ी कार्रवाई, फोन टैपिंग और कुछ कंप्यूटर सिस्टम और आधिकारिक डेटा को नष्ट करने के आरोप में पुलिस आयुक्त राधा किशन राव गिरफ्तार। फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बयान, कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामले की जांच जारी, पूर्व की सरकार में वोट न देने वालों को मिली थी धमकी। दिल्ली में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, कहा सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए सभी की खुशी के लिए दुआ, सभी लोग इज्जत के साथ रहे, हिंसा मुक्त बने देश। एमपी के सीएम मोहन यादव आज रंगपंचमी पर इंदौर के 72 साल पुरानी गेर में होंगे शामिल। इंदौर में रंगपंचमी में होने वाली गेर में लाखों लोग खेलते हैं रंगों की होली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मुंबई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया, हाथों पर काली पट्टी बांधकर ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के एक कार्यक्रम में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कहा कुछ लोगों ने सोचा कि वो कानून से ऊपर हैं, उन्होंने कानून ध्वस्त किया। जो लोग सोचते थे कि कानून से परे हैं, अब कानून उनके पीछे। भारत दौरे पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से रूस यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत हुई। यूक्रेन ने भारत से मांगा शांति प्रस्ताव पर सहयोग। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पीएम मोदी से मांग, गौहत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की उठाई मांग। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए निकाला मार्च, संसद तक निकाला मार्च, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की हो रही मांग। आज देश की 4 प्रतिष्ठित हस्तियां देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होंगी। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए इसी से जुड़ी खबरें। आज 4 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक दिवंगत एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिलेगा भारत रत्न।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में कार्यक्रम का होगा आयोजन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 31 मार्च को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को उनके घर जाकर सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे लालकृष्ण आडवाणी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर जेडीयू नेता संजय झा का बयान, कहा समाजवादी लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात। लंबे समय से चल रही थी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर चिराग पासवान ने जताई खुशी, कहा यह पूरे बिहार वासियों के लिए सम्मान की बात। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा कर्पूरी जी ने राजनीति में जो सुशीलता का मापदंड तय किया उससे हर बिहारी गौरवान्वित, बिहार के लिए गर्व का विषय। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा गुदड़ी के लाल को भारत रत्न दिया जा रहा, इसके लिए पीएम मोदी और राष्ट्रपति का धन्यवाद। और बिहार में हलचल तेज हो गई है। पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े पप्पू यादव आज नामांकन कर सकते हैं और इसी को लेकर बिहार महागठबंधन में बड़ी टेंशन है। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए इससे जुड़ी खबरें। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने किया ऐलान, कांग्रेस के सिंबल पर पूर्णिया से नामांकन दाखिल करेंगे पप्पू यादव। कहा मेरा लक्ष्य आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटों पर कांग्रेस को जिताना। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान, कहा सीमांचल, कोशी और देश राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती, पूर्णिया में कांग्रेस का ही झंडा रहेगा। बिहार की पूर्णिया सीट विवाद के बीच तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमारा गठबंधन व्यक्ति के साथ नहीं दल के साथ, बिहार में गठबंधन मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। पप्पू यादव मामले में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा तेजस्वी और पप्पू यादव एक जैसे, बिहार की जनता मोदी जी के साथ, एनडीए 40 की 40 सीटों पर जीत करेगी हासिल। बिहार के महागठबंधन पर जीतन राम मांझी का बयान, कहा चुनाव से पहले गठबंधन दलों से मतभेद शुरू हो गया है, सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गठबंधन, स्थायी सरकार के साथ एनडीए की बड़ी जीत होगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा लालू जी चाहे जितना स्वरूप बदल ले, उन्हें हार का करना पड़ेगा सामना। कांग्रेस और आरजेडी लुटेरी पार्टी है, भ्रष्टाचार इनके डीएनए में है। पप्पू यादव मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, कहा बिहार में कांग्रेस लाचार और विवश, क्षेत्रीय पार्टी से समझौता कर रही कांग्रेस के लिए जिल्लत का विषय। और चलिए अब दिखाते हैं आपको अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। गिरफ्तारी से पहले पूर्व डीसीपी राधाकृष्णन से हुई पूछताछ। इससे पहले लुकआउट सर्कुलर किया गया था जारी। केटीआर सरकार में फोन टैपिंग के मामले में गिरफ्तारी। ओडिशा पुलिस ने करोड़ों रुपए के घोटाले में कंबोडिया से काम करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। निवेश के नाम पर 5 से 6 करोड़ की ठगी का आरोप। सुंदरगढ़ जिले के 3 लोग भी धोखाधड़ी का शिकार हुए। यूपी के बागपत में आरएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट देखते ही मौके से निकले आरएलडी उम्मीदवार राजकुमार सांगवान। हैदराबाद में मारपीट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 26 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तस्वीरें, लड़के के साथ धक्का मुक्की करती नजर आ रही महिला और एक शख्स। विदेशी पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी का मामला। जयपुर पुलिस ने सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस बनकर 25 लाख रुपए की ठगी की थी। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश गोली लगने से घायल। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया। देश के कई राज्यों में आग की घटना से हड़कंप मचा है। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए देश के राज्यों की अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में गोदाम में लगी आग। बिजली उपकरण रखने वाले गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। झारखंड के जमशेदपुर में टायर गोदाम में आग लग गई। आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया था। आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फरीदाबाद में वेयरहाउस में लगी आग। आसपास की कई कंपनियों तक फैली आग। वेयरहाउस में पेंट और केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। यूक्रेन रूस वॉर जोन में फंसे भारत के कई युवाओं ने वीडियो जारी कर मांगी भारत सरकार से मदद। जल्द से जल्द वतन वापसी की लगाई गुहार। एजेंट के बहकावे में आकर फंसे युवा। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में बना गंगा आरती का विश्व रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई गंगा आरती। 30 मिनट की नॉन स्टॉप दैनिक मनमोहक आरती के रूप में सूचीबद्ध। और 9 सेकंड में अब जान लीजिए मौसम का हाल। कहां मतलब मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आया एवलांच, हिमस्खलन होने से कई गाड़ियां बर्फ में दबी, लोगों ने किसी तरह से गाड़ियों से बाहर निकल जान बचाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में किसानों पर पड़ी खराब मौसम की मार, ओलावृष्टि की वजह से किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान, कुछ ही दिनों में कटने वाली थी फसल। दिल्ली में गुरुवार शाम बदला मौसम का मिजाज, दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी हुई, मौसम विभाग ने जताई थी मौसम बदलने की संभावना। हरियाणा में रेवाड़ी में तेज आंधी के साथ बारिश, ओला गिरने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ, खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। कोहली की पारी नहीं आई काम, केकेआर ने आरसीबी को हराया। 9 सेकंड न्यूज ने अब देखी आईपीएल 2024 से जुड़ी खबर। आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब किंग्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे से लखनऊ में होगा मुकाबला। पंजाब ने 2 में से 1 मैच जीता, पहला मैच हार चुकी है लखनऊ की टीम। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 विकेट से हराया। 19 गेंद बाकी रहते हुए हासिल किया 183 रन का लक्ष्य। कोलकाता की 2 मैच की दूसरी जीत हुई है, बेंगलुरु की 3 मैच में दूसरी हार। कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन ने तेज शुरुआत दिलाई। नरेन ने 22 गेंदों में खेली 47 रनों की पारी। इस पारी में उन्होंने 5 छक्के 2 चौके लगाए। वेंकटेश अय्यर ने बेंगलुरु के खिलाफ 30 गेंद पर अर्धशतकीय पारी खेली। अय्यर ने 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। वेंकटेश ने श्रेयस अय्यर के साथ 75 रन की साझेदारी की। कप्तान श्रेयस अय्यर आखिर तक रहे नाबाद, उन्होंने 24 गेंद पर 39 रन की तूफानी पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 2 छक्के और 2 चौके लगाए। बेंगलुरु के यश दयाल, सिराज, अलजारी जोसेफ काफी महंगे साबित हुए। सिराज ने 3 ओवर तो यश ने ओवर में 46 रन पिटवाए। जोसेफ ने 2 ओवर में 34 रन उठाए। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली ने खेली शानदार पारी। कोहली ने 59 गेंदों पर नाबाद 83 रन बनाए। अपनी पारी में विराट ने 4 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। बेंगलुरु के कप्तान प्लेसी लगातार तीसरे मैच में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे। केकेआर के खिलाफ डू प्लेसी ने सिर्फ 8 रन बनाए। 3 मैच में डू प्लेसी के 46 रन। केकेआर के लिए आंद्रे रसेल और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट लिए। सुनील नरेन ने मैक्सवेल का बड़ा विकेट लिया है। मिचेल स्टार्क साबित हुए महंगे, 4 ओवर में 47 रन दिए।